आंखें खोलिए, पीठ कमर गर्दन सीधी करके देखिए अरिहंत भगवान को हाथ पे हाथ धरे हुए, और हम भी हाथ पे हाथ धरे हुए। देखिए अरिहंत भगवान ज्ञानमयी चैतन्यमयी प्रसन्नता स्वरूप, प्रसन्न व्यक्त प्रसन्नता है जिनके भीतर, ऐसे अरिहंत भगवान को प्रसन्नता के साथ देखिए। जय हो अरिहंत भगवान, आपकी जय हो। निष्पाप निष्कलंक, निष्पाप हैं, निष्कलंक हैं, निर्दंड हैं, निर्द्वंद हैं, ऐसे पवित्र भगवान को देखिए तो सही। आओ दर्शन करें इनका, इनके दर्शन से सम्यक दर्शन करें, सही दर्शन, सत्य समीचीन दर्शन करें। इनके दर्शन से निज आत्मा का दर्शन भी होता है, तो आओ इनके दर्शन करें सही। एणे दंडो एणे दंदो एणे ममोणे कलोणिरा लंबो एणे मूढ़ो एणे माणो नीला गुण सलो अप्पा। ये अरिहंत भगवान निर्दंड हैं, निर्द्वंद हैं, दंड फंद से मुक्त हैं, पवित्र हैं, शुचि शुचि भावो शुचि भाव रूप हैं। ये भगवान निष्पाप, पाप से रहित हैं, शुद्ध शुद्ध है, यानी निष्पाप है। पाप मैल है ना, अशुद्धि है ना, गंदे भाव, विरुद्ध भाव, विपरीत भाव, विपरीत वचन, विपरीत क्रिया, हो जैसा स्वभाव, स्वभाव से विरुद्ध जो जाए वह सब पाप ही था ना। भगवान भगवान निष्पाप, भगवान पाप से रहित, शुद्ध निष्पाप जीव हैं, जीव हैं। भगवान पाप रहित, पाप रहित जीव हैं, बुरे कार्य से रहित जीव है, ज्ञाता निष्पाप जीव है, जड़वत नहीं है, जड़ पाप नहीं करता, चेतन पाप नहीं करता। ऐसे भगवान पाप नहीं करते हो ऐसा नहीं, भगवान तो ज्ञानी, चेतन, संवेदनशील, सुख
सुख से परिणमते हुए ये भगवान निष्पाप हैं। हिंसा, हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म, परिग्रह, इन पांचों पापों से सर्वथा मुक्त हैं। जानिए, 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 जानिए। पांचों पापों से सर्वथा मुक्त हैं, पूर्ण रूप से पांचों पापों से रहित हैं। हिंसा से मुक्त हैं, हिंसा के विकल्पों से मुक्त हैं, हिंसा के विचारों से मुक्त हैं, हिंसक वचनों से मुक्त हैं और हिंसक क्रिया से भी मुक्त हैं। ओह धन्य है, नमोस्तु भगवान। आप हिंसा से पूर्ण मुक्त है। आपकी प्रत्येक चेष्टा, शारीरिक चेष्टा, अनिच्छापूर्वक होने वाला विहार गमन, उस शारीरिक क्रिया में भी आप हिंसा रहित, प्राणी बाधा से रहित, ओहो किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाते हुए, न सूक्ष्म रूप से न स्थूल रूप से, छोटे बड़े किसी रूप से कोई हिंसा नहीं करते हुए, किसी जीव की हिंसा नहीं करते हुए, किसी जीव की हिंसा होती भी नहीं आपके द्वारा, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय सर्व प्रकार के जीवों की विराधना की चेष्टा से मुक्त, हर विहार, हर गमन निष्पाप है, अहिंसक है, हिंसा रहित है। हिंसा रहित है। जो वचन कह रहे वचनों के द्वारा भी अहिंसकता है। एक भी प्राणी को कष्टकारी लगे, कष्टकारी हो, विघ्नकारी हो, ऐसे सारे वचनों से रहित हैं। मधुर हिद विशद ऐसे वचन वाले हैं। समणमुगदमठ्ठम् सद्गदिविणविमारणं सड्वाणम्। ऐसे श्रवण के मुख से कहे गए वचन चतुर्गति निवारणम, चारों गति का निवारण करने वाले, सड्वाणम निर्वाण फल को देने वाले, मधुर विशद वक्काणम, मधुर मधुर अत्यंत मधुर, विशद स्पष्ट, हितकारी, तिहुवण हिद मधुर विशद वक्काणम।
ये जो भगवान दिख रहे हैं ना, ये बोलते हैं, कहते हैं मूक रूप से भी और वचन रूप से भी। जो ये वचन रूप से भी कहते हैं वह त्रिभुवन हित, त्रिभुवन हितकारी, त्रिभुवन हितकारी, त्रिभुवन हित मधुर, अत्यंत मधुर, प्रिय, अज्ञान हरने वाला, दुख हरने वाला, पाप हरने वाला, ऐसा मधुर मधुर स्पष्ट अल्प थोड़ा, ऐसा कहते हुए ये अरिहंत भगवान अहिंसक हैं। वचनों के द्वारा किसी भी प्राणी को कष्ट न हो, हिंसा न हो उसकी, ऐसे ऐसे अहिंसक वचन वाले हैं। ओहो, वचनों के द्वारा देखो ध्यान से, इनके वचनों के द्वारा किसी जीव की हिंसा नहीं होती है। जय हो भगवान आपकी। और इनके भीतर चलते हुए परिणाम भाव, उन सारे भावों में हिंसा का अत्यंत भाव है। हिंसा पूर्ण रूप से नहीं है। इनके भीतरी भावों में वे भाव ही नहीं बचे हैं, कारण भी नहीं बचे हैं, कार्य भी नहीं बचा है, और वह कर्म भी नहीं बचा है जिसके कारण कुछ हो, आवश्यकता भी कुछ बची नहीं हो। किसी भी प्रकार से हिंसा के परिणाम इन भगवान के देखो भीतर कहने भर से काम नहीं चलेगा। देखने बैठे हैं ना भगवान को अच्छे से, तो देखो, कहना नहीं है इनसे, देखना है। पवित्रता का दृश्य देखना है, शुद्धता को देखना है, यथार्थ परिणमते हुए निष्पाप अरिहंत को देखना है। देखिए इनके रोम रोम में, रग रग में, सर्व आत्म प्रदेशों में एक स्थान पर भी कोई हिंसक परिणाम, विकल्प, विचार, बाधा देने का, कष्ट देने का, हटा देने का, उठा देने का, भगा देने का, चिढ़ जाने का, झंझलाहट का, ईर्ष्या का, मत्सर का, घमंड का, किसी प्रकार का कोई भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है। लगातार लगातार निरंतर सारे असंख्यात चैतन्य प्रदेशों में
संपूर्ण आत्मा की एक अखंड परिणति में किसी को कष्ट देने का, किसी को दुख देने का, किसी के संग में बिगाड़ने का, जुटाने का कोई भी भाव, कोई भी क्रिया इनके नहीं हो रही है। क्रिया तो दिख ही रही, लेकिन भीतर भाव भी नहीं हो रहे हैं। जिस मन से वह पाप होते थे ना, वह मन ही नष्ट कर दिया इन्होंने। जिस मन के द्वारा राग द्वेष किया करते थे, जिस अधूरे ज्ञान के साथ राग द्वेष किया करते थे, उस सारे अधूरेपन को ही नष्ट कर दिया। जानिए, जानिए। मंगलमय निष्पाप, ओहो निष्पाप भाव रूप, अहिंसक भाव रूप, क्षमा भाव रूप, सर्व जगत के जाननहार, फिर भी परिणामों में, भावों में कोई विकलता, अस्थिरता नहीं, बिल्कुल स्थिर, ठोस, घनाकार, शांत, ऐसे ये अरिहंत भगवान निष्पाप अहिंसक हैं। जानिए, मंगलमय, मंगलकारी, अहिंसक शुद्ध भगवान, हिंसा रहित, हिंसक मन, वचन, काय। क्यों नहीं है हिंसक? क्यों नहीं है हिंसक? क्यों नहीं करते किसी से द्वेष? क्यों नहीं करते किसी को दूर, किसी को नष्ट, किसी को कुछ तो किया जा सकता है ना। शक्तिशाली है भगवान, कर दे किसी को भी नीचे, कर दे किसी की भी हत्या आदि, शक्तिशाली है। ओहो, भगवान कह रहे ऐसे शक्तिशाली नहीं है वस्तु स्वरूप के विरुद्ध। तो फिर अहिंसक कैसे, क्यों? शक्तिशाली होने पर भी कैसे, ज्ञानी होने पर भी कैसे, अहिंसक कैसे? मोक्ष में जाने के लिए नहीं, मोक्ष में जाने के लिए नहीं, मुक्ति के लिए नहीं, जबरदस्ती नहीं, मन समेट समेट करके नहीं, मन को समझा समझा के, दबा दबा के नहीं। तो फिर भगवान कैसे? देखो भगवान को अहिंसकता के साथ घन 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 रूप, जहाँ हिंसा गई, हिंसक विचार गए, हिंसक क्रिया गई, हिंसक वचन भी गए। देखो कैसी परिणति, फिर कैसी दशा। कुछ देर के लिए नहीं, 2-4 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए नहीं,
लगातार निरंतर निरंतर किसी को दुखी किए बिना, किसी को असत्य कहे बिना, किसी को कष्टकारी कहे बिना, कोई चेष्टा विपरीत किए बिना, कोई हिंसक दिल दुखाने का, चराने का, रूठने का, मनाने का भाव किए बिना ये अरिहंत लगातार सालों साल, युगों युगों, निरंतर सैकड़ों, हजारों, लाखों वर्षों से निष्पाप अहिंसक वर्त रहे हैं, वर्तते हुए निष्पाप परिणमते हुए प्रकट निष्पाप शुद्ध अरिहंत भगवान को देखिए। लगातार कुछ कुछ पल के लिए नहीं, लगातार निष्पाप, लगातार किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते हुए, किसी से कुछ नहीं कहते हुए, किसी के लिए दुर्विकल्प, मिथ्या विकल्प, इष्ट अनिष्ट विकल्प नहीं करते हुए ऐसे अरिहंत आत्म स्वरूप दिखा रहे हैं। आत्मा स्वभाव से निष्पाप, स्वभाव से पाप रहित, धन्य, पूर्ण मंगलमयी, पूर्ण पाप रहित आत्मस्वरूप, पवित्र, शुचि, वही आत्मस्वरूप इन अरिहंत भगवान के प्रकट हो चुका है। जय हो प्रभु, आपके आत्मस्वरूप की जय हो। शांत आत्मस्वरूप की जय हो। ये तो शक्ति ही है, स्वतः स्वतः मिलने वाली, स्वतः रहने वाली निष्पाप आत्मा, निष्पाप स्वरूपी आत्मा, त्रैकालिक निष्पाप, त्रैकालिक अहिंसक। इसीलिए तो लगातार हिंसा नहीं करते, इसीलिए तो लगातार हिंसा हो नहीं पाती हमसे, क्योंकि स्वभाव नहीं है ना हिंसा का। व्यक्त रूप से लगातार हिंसा हो नहीं पाती, लग नहीं पाते हम हिंसा में, क्योंकि अहिंसक निष्पाप आत्मस्वरूप है ना।
ये भगवान जो प्रकट व्यक्त हैं निष्पाप रूप में, अहिंसक रूप में, ऐसा 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 आत्मा का स्वभाव है। शक्ति की ही तो व्यक्ति होती है ना, शक्ति ही तो पूर्ण प्रकट होती है ना। शक्ति शक्ति ही तो स्वभाव में होने पर पर्याय में उद्घाटित होती है। शक्ति के बिना, सामर्थ्य के बिना व्यक्ति कैसे होगी, प्रगटता कैसे होगी, प्रगटता कैसे होगी। इन भगवान कार्य समय सार में निष्पापता प्रकट हुई है, शक्ति प्रकट हुई है। इसका मतलब इनमें शक्ति थी, निष्पाप होने की शक्ति थी, वही शक्ति व्यक्त हुई है। शक्ति थी जब ये निष्पाप नहीं थे, तब भी ध्यान दो इन्हीं चैतन्य प्रदेशों में शक्ति थी। उसी शक्ति का बल लेकर, उसी शक्ति को स्पर्श कर करके, हाँ, उसी शक्ति का उत्साह लेकर के, उमंग भर के, उसी शक्ति की महिमा में, उसी शक्ति की प्रसन्नता में आकर ये अभी वर्तमान में निष्पाप हुए हैं। जानिए जानिए, ये मंगलकारी, मंगलमय, ये निष्पाप अर्हंत, निष्पाप शक्ति वाले हैं ही नहीं, थे भी। ओ, ये दिखा रहे हैं जीव जीव तुझ में भी वही निष्पाप हो, निष्पाप शक्ति है। पाप से रहित होने की, पाप रहित परिणमने की, बिना मायाचार के पाप रहित होने की शक्ति है जीव तुझ में भी मौजूद, प्रकट है। शक्ति थी तभी तो व्यक्त हुई, तुझ में भी शक्ति है तो व्यक्त हो सकती है। पहचानो और प्रसन्न हो इसे देख कर। जानो यह मैं भी जीव हूँ, मैं एक चैतन्य स्वरूपी ज्ञानमयी जीव हूँ, चिदात्मक जीव हूँ, चैतन्यमयी जीव हूँ। शरीर से भिन्न, शरीर से निराला, शरीर के वजन से, कठोरता से, थकान से, शरीर के रंग रूप आकार प्रकार से भिन्न निराला मैं एक जीव हूँ। और यह मैं जीव जानता हुआ, हाँ, यह जानता हुआ जीव, यह मैं जानता हुआ जीव।
यह मैं जानता हुआ जीव, हाँ मैं हूँ वजन रंग रूप आकार प्रकार से भिन्न निराला। एक जीव एक जीव एक जीव एक जीव सत्य जीव अनुभव में आता हुआ यह जो जान रहा वही जानता हुआ संवेदता हुआ यही एक ही हूँ एक ही हूँ ऐसा यह एक मैं चैतन्य पिंड चैतन्य शक्ल वाला चेतना चेतन स्वरूप वाला यह एक में जीव यह जीव उठाइए स्वयं को। यह में चेतना शक्ति संपन्न अनादि अनंत सदा विराजमान सदा अस्तित्ववान एक जीव हूँ। पुद्गलों से गंधों से अत्यंत भिन्न जीव चैतन्यमयी जीव में हूँ जानिए जीव स्वयं को मानिए स्वयं में एक जीव हूँ स्वयं में एक जीव हूँ। जीव के बिना जीव का निष्पाप स्वभाव कहाँ से आ पाएगा। आधार के बिना आधेय कहाँ से दिखेगा। इसलिए शब्द का वाच्य जो यह मैं स्वयं आत्मा हूँ इस वाच्य को इस शब्द के वाच्यार्थ भावार्थ अर्थ को देखिए। जीव यानी मैं चेतना यानी मैं जानता हुआ चेतन यानी मैं चेतता हुआ यह मैं चेतता हुआ मैं जीव चैतन्य जीव चेतना जीव चिदपिंड जीव अमूर्तिक जीव एक जीव सदा एक जैसा ध्रुव जीव वही पुराना वही बचपन से अभी तक का वही एक जीव सर्व प्रकार की शारीरिक अवस्थाओं से निराला एक जीव ऐसा यह मैं जीव हूँ। निरंतर जानने में आता हुआ निरंतर जानने लायक निरंतर जानने लायक दूसरा कुछ जानने लायक है ही नहीं। दूसरा कुछ देखने सुनने लायक है ही नहीं। दूसरा कहीं कुछ मन लगाने लायक है ही नहीं। इसलिए बार बार पुनः जो सामने आ रहा है इसे स्वीकारिए। स्वयं का नाम लीजिए बार बार शब्द में नहीं अपने ज्ञान में। हाँ मैं सीधा यह मैं चेतना वाला चैतन्य
मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, सर्वांग में चैतन्य। सर्वतः सर्व ओर से चैतन्य चैतन्य। चिच्चिदेवात् चिच्चिदेवात् चित चित एवात्। यह चित चित ही है। चिच्चिदेवात् चकचकायमान स्फुलायमान द्योतित विशद सहज प्रकाशित ज्ञान में भासित ऐसा यह अनादि अनंत अनादि अनंत शुद्ध जीव में हूँ। चैतन्य मात्र जीव में हूँ। अनाद्यनन्तमचलम् स्वसंवेद्यमबाधितम् जीवः स्वयं तु चैतन्यमुच्चैश्चकायते। उच्चैश्चकायते जीवः स्वयं तु चैतन्यमुच्चैश्चकायते। उच्चै उत्कृष्ट चैतन्य से परिणत अनाद्यनन्तमचलम अनादि अनंत अचल अचल वही चैतन्य 2 4 10 50 साल का नहीं, 100,000 साल का नहीं, अनादि अनंत अनंतो अनंतो वर्षों का यह मैं चैतन्य आत्मा जन्म मरण के समस्त विकल्पों से अतीत यह मैं चैतन्य आत्मा शुद्ध चैतन्य आत्मा चिदात्मक चैतन्य आत्मा चिन्मय चैतन्य आत्मा ऐसा यह जो मैं जीव स्फुरायमान ज्योतिर्मान संवेद्यमान सहानुभूति से प्रकाशमान ज्ञान से प्रकाशित सहज ज्ञान में भासित सहज ज्ञान में भासित हाँ निज का सहज ज्ञान इस ज्ञान में भासित सहज ज्ञान में भासित
ऐसा यह मैं जीव निष्पाप स्वरूपी हूँ। जो यह मैं जीव हूँ, सकल पाप की सेना से, सकल दुरित कष्टकारी पाप शत्रुओं के समूह की सेना से निराला, सुरक्षित, अभेद्य दुर्ग में स्थित हूँ। यह मैं निष्पाप स्वभावी जीव, चैतन्यमयी जीव, इस चैतन्यमयी निज जीवत्व में पाप शत्रु का प्रवेश नहीं हो सकता है। मुझ चैतन्य स्वभाव में पाप का प्रवेश होने की शक्ति नहीं है। जानिए अपनी इस विशेष शक्ति को। सारा का सारा आत्मा, यह मैं आत्मा, इस पूरे आत्म प्रदेश में पाप के घुसने की, पाप घर बना के परिणमाते रहे ऐसी कोई शक्ति इस मुझ निष्पाप स्वरूपी आत्मा में नहीं है। यदि मुझ चैतन्य आत्मा को ही पापी बना देगा तो फिर निष्पाप होगा कैसे? फिर चैतन्य नाम रहेगा कैसे? फिर तो दुष्ट, पापी, अज्ञानी, मूर्ख, मूढ़, बस ऐसे ही नाम होंगे। लेकिन 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 मेरा नाम चेतना, जीव, भव्य, ज्ञानी, ज्ञानवान, साधक, ऐसे अनेकों प्रकार के नाम दे दे करके बता रहे हैं भगवान। तुम भी निष्पाप हो सकते हो, तुम भी निष्पाप रह सकते हो, तुम में भी निष्पाप शक्ति है। तुम्हारा स्वरूप भी मेरे समान ही है। तुम्हारा स्वभाव भी पूरा पूरा मेरे समान ही है। जानिए, प्रसन्न हुई। आहा, इतना अच्छा सुंदर, एक तो पहले से ही चेतन, पहले से ही आत्मा, पहले से ही प्रकाशित, स्वभाव से प्रकाशित, सहज चैतन्यमयी चिन्मयी सिद्धपिंड, ऐसा अद्भुत आत्मा मैं स्वयं बिना किसी बाहरी ऊर्जा के सहज रहने वाला अनादि अनंत, वैसे ही बहुत अच्छा सुंदर रम्य हूँ मैं। और ऊपर से फिर ये निष्पाप शक्ति, वाह, सोने पे सुहागा, कंचन में मीना जड़ दिया जैसे। चैतन्य आत्मा, ज्ञानी आत्मा और निष्पाप आत्मा, कोई पाप करने की प्रवृत्ति नहीं, वचन नहीं, मन नहीं, चेष्टा नहीं, मन से होने वाले विचार ही मेरे नहीं, मन ही मेरा नहीं, मन के संकल्प विकल्प फिर मेरे कैसे? वे भी मुझे आत्म स्वरूप चेतन आत्मा से भिन्न निराले हैं। कीजिए सूक्ष्म भेद ज्ञान।
पाप के विकल्प चैतन्य के विकल्प नहीं है। पाप के विचार चेतना के विचार नहीं है। पाप की चेष्टा वचन चैतन्य के वचन नहीं है। पाप की क्रिया चेतना की क्रिया नहीं है। ओहो, शरीर की क्रिया चेतना की क्रिया नहीं है। दीजिए ध्यान अभी। शरीर की क्रिया चेतना की चैतन्य की क्रिया नहीं है। पाप की क्रिया पाप की चेष्टा शरीरगत चेष्टा शारीरिक है और चैतन्य की चेष्टा चेतना रूप है। चैतन्य की चेष्टा चेतना चेतना रूप है। चेतना की चेष्टा चेतना रूप होगी ना। देखो, चेतना में से चेतना ही निकलेगी ना। चेतना जानने 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 की क्रिया रूप ही रहेगा ना। कुछ पाप करने की विपरीत विचार करने की चेष्टा चेतना कैसे करे। चेतना प्रवाहित है, चेतना परिणत है, जानना परिणत है, चेतना कार्यशील है और होने वाले पाप विचार पाप प्रवृत्ति पाप वचन वे सब इस चेतना से भिन्न बाहर पृथक है। कीजिए आप पृथक। चेतना में चेतना है, इतना कीजिए। चेतना में क्या दिखेगा? चेतना। कोई खाली चेतना नहीं है, पूरी भरी हुई अखंड घन रूप गेयों के बिंब झलकते हैं, जिसमें जो ज्ञाकार परिणतता है ऐसा ज्ञान। इस ज्ञानात्मक रूप से यह चेतना है। इस ज्ञानात्मक चेतना में घन रूप चेतना में चेतना के अतिरिक्त चैतन्य भाव के अतिरिक्त और जो कुछ भी भाव यदि दिखता है उसे चेतना से बाहर कीजिए। चेतना तो बस चेतने अनुभवने जानने रूप है, केवल जानने रूप है, ना अच्छा न बुरा। न करने वाली, न उन बाह्य वस्तुओं को भोगने वाली, बस जानने वाली, जानती हुई निरंतर जानती हुई, ऐसी यह चेतना चेतना मात्र है। पाप की चेष्टाएं वह तो शरीरगत, वचन की चेष्टाएं वचनों में, मन की चेष्टाएं मन के पास, तो यह मैं जीव
निष्पाप स्वभावी जीव, चैतन्य स्वभावी जीव, चैतन्य भाव से ही परिणत हूँ और दिखाई देने वाले ये पाप परिणति में प्रकट होने वाला ये पाप ये परिणति में हो, लेकिन मेरी उपयोग स्वभाव में नहीं है। सर्वत्र झांक लो आत्मा में, स्वयं ही आत्मा है, स्वयं में ही झांकना है। जैसे बैठे हैं वैसे बैठे बैठे कहीं आंखें घुमा कर, चेहरा लटका कर, इधर उधर से नहीं, स्वतः जानिए उपयोग में उपयोग है, उपयोग में पाप नहीं है, उपयोग में हिंसा नहीं है, उपयोग में हिंसा का, निष्पापता का, पापों का ज्ञान होता है, परंतु पापों का उपयोग नहीं करते हैं। यह आत्मा स्वयं पापों के काम नहीं कर सकता है। चेतना पाप रूप नहीं हो सकती है। चेतना जानती हुई चेतना यह पाप रूप पापमयी वहीं पर किसी अन्य की नहीं होती है। जानिए, कीजिए भेद ज्ञान, कीजिए भेद ज्ञान, कीजिए भेद ज्ञान। प्रकट होता हुआ निष्पाप चेतन आत्मा, इसे जानिए, जानिए। यह मैं जीव चैतन्य पाप की शक्तियों से, पाप के प्रदेशों से रहित हूँ। बिना स्वभाव के ही कुछ भाव प्रकट हो आए हैं खरपतवार की तरह, लेकिन स्वभाव के सामने, स्वभाव के देख लेने पर वे सब गायब होते जाते हैं। स्वभाव के वृक्ष की विशालता, महाविशालता, व्यापकता, फैला हुआ सब यह देखकर वे आने वाले अशुभ भाव भी, पाप भाव भी स्वतः चले जाते हैं। जानिए, पाप भाव से रहित निष्पाप भावमयी मैं जीव हूँ। मुझे चैतन्य आत्मा में पाप नहीं है, पाप रहित मैं जीव हूँ। सारे पापों का प्रायश्चित अपने निष्पाप स्वभाव को जानकर कीजिए। पवित्र स्वभाव को जानकर, इस पवित्रता में नहाकर मैं अपवित्र होता नहीं, ऐसा अनुभव करके सारे पापों का प्रक्षालन कर लीजिए। यही उपाय है एकमात्र, सारे पापों को धो डालने का उपाय। निष्पाप शक्ति संपन्न चैतन्य आत्मा का अनुभव, सर्व पापों के धो डालने का अचूक उपाय। वाह,
यह मैं जीव कीजिए अनुभव अब आप स्वयं। यह मैं निष्पाप शुद्ध पवित्र शुद्धता स्वरूपी पाप स्वरूप से रहित निरघ अघ रहित चैतन्य प्रकाशमान जीव हूँ। जानिए निष्पाप हम, पाप भाव रहित हम, शुद्ध हम, चैतन्य हम, चिदाकारो हम, जानिए स्वयं के निष्पाप भगवान आत्मा को जानिए। आँखें खोलकर निष्पाप प्रगट निष्पाप पर्याय में निष्पाप पवित्र अरिहंत भगवान को देखकर प्रसन्न होइए। हाँ प्रभु, जैसे आप निष्पाप दिख रहे हैं वैसा मैंने निज में निष्पाप स्वभाव देख लिया है, जान लिया है, संवेद लिया है। हाँ प्रभु, आपकी साक्षी में कारण निष्पाप को देख लिया है। शीघ्र ही प्रभु मैं भी पर्याय में भी पूर्ण निष्पाप हो जाऊंगा, लेकिन मैं तो अभी ही निष्पाप स्वरूपी हूँ। इसी से मैं नाच रहा हूँ, खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। निष्पाप स्वरूपो हम, अहिंसको हम, एको हम। आप प्रसन्न रहिए हमेशा अपने निष्पापता का स्पर्श करके। पाप हो जाने पर भी आइए निष्पाप, पाप प्रवृत्ति से भिन्न जो उसी समय चैतन्य कीजिए उसका स्पर्श हो जाइए निष्पाप। विधि भगवान ने बताई है, उसी विधि से चलकर वे अरिहंत पूर्णतः हुए हैं निष्पाप। आप भी निज चैतन्यमयी आत्मा का शुद्ध स्पर्श करके निष्पाप बन जाइए। क्यों रहना संसार में। इसलिए प्रसन्नता से कीजिए चैतन्य निष्पाप आत्मा का संवेदन। अब